हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी एंड इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड, जिसके अंतर्गत एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर में दिया गया इन द गिवन फिगर इफ x इज इक्वल टू वाई एंड ए बी इज इक्वल टू सी बी। तो यहाँ देखिए, तो ये x और ये y है, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है ना। और एक और कंडीशन यहाँ दिया गया है कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। ए बी कौन सा है, तो ये है, ठीक है। ए बी किसके इक्वल है, सी बी के इक्वल है। इट मीन्स इसके इक्वल है सी बी। ये टोटल हो गया। ऐसा आप थिंकिंग मत कीजिएगा कि मैं इंडिकेट यहाँ पर बीई को कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ बी सी, ठीक है ना, या फिर सी बी आप कहिए, ठीक है। देन हमें प्रूफ करना है ए ई इज इक्वल टू सी डी। हमें प्रूफ करना है क्या है, ए ई, ठीक है ना। ये जो है ए ई किसके इक्वल, सी डी के इक्वल। ये टोटल सी एफ या फिर एफ डी, मैं ये इंडिकेट नहीं कर रहा हूं, सी डी टोटल, ठीक है ना, इसके इक्वल हमें प्रूफ करना है। ये हमें दिया गया नहीं है, ठीक है, हमें ये बस दिया गया है और हमें ये प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे दो ट्राइंगल को लेकर चल रहे हैं। देखिए, जब भी इक्वल वगैरह प्रूफ करना रहता है तो हम लोग कॉन्ग्रुएंसी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, और वो कौन ट्राइंगल है, तो पहला तो ट्राइंगल हमारा ये है कि ए बी ई, और दूसरा जो ट्राइंगल है वो बी सी डी, ठीक है ना। यहां पर देखिए, तो ए बी ई में जो हमारा साइड ए ई है वो ट्राइंगल बी सी डी के साइड सी डी के इक्वल किया जा सकता है। तो हम लोग दोनों को मेंशन करते हैं। तो यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, सॉरी यहां पे ए बी सी नहीं, ए बी ई, ठीक है ना, ए बी ई एंड ट्राइंगल बी सी डी वी हैव। देखिए, तो अगर हम ट्राइंगल ए बी और ई की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा है वो एंगल बी जो है वो दोनों में कॉमन है। बी सी डी ट्राइंगल में भी ये जो एंगल है ये दोनों में कॉमन है। तो एंगल बी इज कॉमन इन बोथ। तो एक कंडीशन तो हमारे पास आ गया कि एंगल इक्वल है। दूसरा आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो ए बी ई में जो है वो ये एंगल, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, तो बी सी डी के इस एंगल के इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, तो आप ये जरा सा समझ जाइए पहले, क्योंकि ये कंडीशन हमारे पास है कि x इज इक्वल टू वाई। अगर ये एंगल x है देन दिस एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस x, ओके, एंड दिस विल बी ऑल्सो 180 माइनस y, ओके, एंड x इज इक्वल टू y, सो यू कैन राइट हियर 180 माइनस x, ओके। In place of y we can write x because x is equal to y, ठीक है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये 180 माइनस एक्स है और ये भी 180 माइनस एक्स है, ठीक है। तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे एंगल बी ई ए इज इक्वल टू एंगल सी डी बी। ये किसके इक्वल, तो 180 माइनस एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। आई थिंक यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तीसरा जो हमारे पास कंडीशन है वो एक यहां पर कंडीशन दिया गया ए बी, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया एक, ये दूसरा हो गया, और तीसरा जो हमारा तीसरा जो है वो ए बी है, ठीक है ना, ए बी। तो हम यहां ए बी लिख देते हैं। ए बी किसके इक्वल है, तो ट्राइंगल बी सी डी में किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है, या फिर लिखिए उसको सी बी लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो गिवन है। तो अब देखिए, दोनों ट्राइंगल में पहले हम लोग ये चीज देख लेते हैं। अगर ट्राइंगल ए बी ई की बात करें तो एंगल एंड दिस वन इज साइड, ठीक है ना, ये एंगल साइड हो गया। और अगर हम लोग बी सी डी की बात करें तो क्या यहाँ पे कंडीशन हमारे पास कौन कौन सा कंडीशन है, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये एंगल हो गया, दूसरा ये एंगल हो गया, और तीसरा साइड ये हो गया सी बी या फिर बी सी। तो एंगल साइड, तो ये दोनों ट्राइंगल, इट मीन्स ट्राइंगल ए बी ई is congruent to triangle BCD by which criteria?
AAS, ठीक है ना, AAS कंडीशन आप लिख दीजिए, ठीक है, कंडीशन, कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन लिखिए, या फिर चलिए यहां मैं कॉन्ग्रुएंसी लिख दिया, कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, AAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। तो यहां पर ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो आप डायरेक्टली इन ट्राइंगल ABE, देखिए तो ABE में जो हमारा साइड है AE वो किसके इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे AE का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये है, तो ये अगर इक्वल था तो कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड होगा वो भी इक्वल होगा, CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और अगर आप BCD में देखें तो अगर ये एंगल इक्वल है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट CD है, तो ये किसके इक्वल होगा, CD के इक्वल होगा, कंडीशन CPCT। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा, काफी इजी क्वेश्चन था, ठीक है, और आशा करता हूं कि ये अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर में दिया गया है, इन अ गिवन फिगर लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। देखिए तो यहां पर L जो है ये लाइन एक है, ठीक है, जो कि एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहां से मैं यहां इंडिकेट कर देता हूं कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन, ओके, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है तो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों साइड इक्वल होंगे, ठीक है। B इज अ पॉइंट ऑन L, B एक पॉइंट है जो कि L पर स्टे कर रहा है। इफ BP and BQ are perpendicular from B to the arm of angle A, तो एंगल A जो है, एंगल A का यहाँ दो आर्म है, एक तो एक इधर है और एक ये है, तो दोनों पर पॉइंट B से परपेंडिकुलर डाला जा रहा है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर इट मींस 90 डिग्री का एंगल फॉर्म किया जा रहा है आर्म पे, ठीक है। तो हमें यहाँ शो क्या करना है, पहला क्वेश्चन हमारा है ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB। तो यहाँ पर हमें दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, पहला तो है APB, ठीक है, ये ट्राइंगल, और दूसरा जो है हमारा वो है AQB, ये ट्राइंगल है। तो ये दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। तो काफी सिंपल ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या RHS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन फॉलो करेगा। तो चलिए देखते हैं कि RHS, तो RHS के लिए आपके पास पता होना चाहिए कि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हो, दूसरा कंडीशन ये कि जो हाइपोटेनस हो वो इक्वल हो। तो यहाँ पे दोनों का हाइपोटेनस तो दोनों में कॉमन है तो इक्वल तो है, लेकिन तीसरा कंडीशन क्या होता है कि कोई भी एक साइड, अब ये दो साइड यहाँ बच रहा है और इसमें भी दो साइड बच रहा है, तो इन दोनों में से कोई भी एक साइड एक दूसरे की इक्वल हो, जो कि यहाँ पर दिया गया नहीं है, तो RHS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। तो कैसे करेंगे देखते हैं। यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, ओके। क्या करेंगे इसमें, तो सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AB, कॉमन, ये तो कॉमन है दोनों में, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉमन इन बोथ। दूसरा जो है हमारा वो हो गया एंगल BAQ, जो किसके इक्वल है, BAP के इक्वल है, ठीक है। और ये क्या है, गिवन है, ठीक है ना, गिवन है, इसलिए ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल हो गया। तीसरा जो हमारा कंडीशन है, तीसरा हमारा कंडीशन BQA जो है वो किसके इक्वल है, APB। हालांकि ये मैं थोड़ा उल्टा लिख दिया हूं, AB तो यूज किया यहाँ पे, फिर दूसरा जो मैं एंगल लिख दिया हूं वो BAQ को यूज करा हूं, तो ये बस मैं ट्राइंगल को चेंज कर दे रहा हूं। यहाँ पे जो है AQB पहले लिख देता हूं, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख देता हूं, AQB, और यहाँ पे APB यूज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लिखें BQA जो है वो किसके इक्वल है, BPA के इक्वल है, ठीक है। और ये तो है परपेंडिकुलर, ये क्या था, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम B। तो अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये तो हमारा था साइड, ये दो एंगल हो गया, इट मींस एंगल एंगल साइड, और यहाँ पर क्या है, एंगल एंगल साइड।
तो आप यहाँ पे दोनों को लिख सकते हैं ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए पी बी। और ये कंडीशन, कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन कौन सा है? तो एंगल साइड कंडीशन है। ठीक है, आई थिंक आपको यहां तक समझ आ गया होगा। तो ये दोनों हमें कॉन्ग्रुएंट करना था। ठीक है, ए पी बी ये हो गया, ए क्यू बी ये हो गया। ठीक है, तो इसको अगर एक्सचेंज करके भी आप लिख दीजिए जो आपको लिखना है। जैसे कि अगर इस तरीके से है तो ये दोनों एक ही है, आप कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। जो सेकंड है हमारा वो है बीपी इज इक्वल टू बी क्यू। बीपी जो है, बीपी वो किसके इक्वल है? बी क्यू के इक्वल है। ठीक है, तो बीपी इज इक्वल टू बी क्यू। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आप सीपीसीटी से आप ये चीज मेंशन कर सकते हैं। तो यहां लिख दीजिएगा ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए पी बी, हेंस। ठीक है, यहां से क्या लिख सकते हैं? बीपी इज इक्वल टू बी क्यू बाई सीपीसीटी। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।